हेलो बच्चों। तो आज हम जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 का यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो है 2, 3, 4 से जो विभाज्यता की जांच के लिए वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जो है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। और अब जो है 5 से विभाज्यता की जांच, यानी कि हम बिना भाग दिए हुए किसी संख्या के बारे में ये बता सकने में समर्थ होंगे कि ये जो संख्या दी हुई है इसका जो है ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा नियम रूल याद रखना पड़ेगा। और बहुत ही छोटा नियम और सबसे सरल जो जांच है वो मैं समझता हूँ कि 5 की है, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किन संख्याओं में 5 का भाग पूरी बार चला जाता है बिना भाग दिए प्रक्रिया से। तो देखते हैं, रूल देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या हमें माना दी हुई है तो हमने सिर्फ उसका इकाई का नंबर जो इकाई में है, ठीक है, लास्ट डिजिट वो या तो 0 हो या 5 हो। अगर ऐसा है तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, those number which is divisible by 5 if the last digit of a given number is 0 or 5। तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए जैसे हम जांच करें कि 15 लिखा हुआ है, 15 जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, यानी इसमें 5 का भाग पूरी बार जाता है या नहीं। तो सिर्फ हमने इकाई का अंक देखना है। इकाई में 5 है तो पूरी संख्या जो 15 है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, 50। ठीक है, इकाई का अंक 0 यानी वंस प्लेस में हमारा 0 है, तो जो पूरी संख्या है 50 वो 5 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। वैसे भी छोटी संख्या है, 5 दशम की 50, आप देख सकते हैं। 5 10 जा 50। थोड़ा बड़ी संख्या देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो गिवन नंबर्स है, दी हुई संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 23,765। बिना भाग दिए हम इसको बता पाएंगे कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो इकाई का अंक मैंने क्या कहा था, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई पे 5 हो या 0 हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई का अंक 5 है, पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये रूल जो है 5 का बहुत इजी रूल था। अब मैं इसका एक लॉजिक भी बताता हूँ। लॉजिक क्या है कि एक पैटर्न जो है, ताकि आपको एग्ज़ाम में या बाद में इसको रटना ना पड़े। मेरी कोशिश है कि आपको रटना ना पड़े। तो जैसे 5 की डिविजिबिलिटी है तो आपके दिमाग में 5 का पहाड़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी थी, 2 का पहाड़ा, 3 का है तो ठीक है। तो 5 का पहाड़ा देखते हैं। यहाँ पर मैंने 5 का पहाड़ा बनाया है। ठीक है, आप जितना मर्जी बड़ा पहाड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में देखिए क्या हुआ कि इकाई का अंक 5 और 0 ही आ रहा है, चाहे आप कितना बड़ा टेबल बना लें। ठीक है, इकाई में या तो 5 है या 0 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी जो है 0 और 5 के अलावा इकाई का अंक नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक याद रखने का एक तरीका है बेटा, जो मैं पहाड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, एक पैटर्न बना रहा हूँ याद रखने का, कि ये भी इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं अगर यदि आप भूल गए तो। ठीक है, तो यहाँ से एट ए रैंडम मैंने एक टेबल उठा के देख दी कि 5 को मैंने गुणा किया 671 से। ठीक है, तो ये आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 3,355। इकाई का अंक 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो 5 या 0, चाहे हम 5 0 जा 0 तब भी इकाई का अंक 0 या 5, इनमें से कोई भी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बहुत इजी था जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था 5 का। ठीक है, और अब आपके लिए है होमवर्क कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, आप जैसे माना कोई भी एक अंक के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें लिख भी सकते हैं आप कि चूंकि इकाई का अंक 0 है, अतः जो हमारी ये संख्या है 2340
5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। जो हमारा है 6 से विभाजिता की जांच। ठीक है, यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आने शुरू हो जाते हैं परीक्षा में, तो आप अब ध्यान से देखिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 से विभाजिता की जांच, यानी हमें एक संख्या दी हुई है और हमें ये पूछा गया हमसे कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो पहले रूल्स देख लेते हैं। 6 की विभाजिता की जांच के लिए क्या नियम बन रहा है। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट में ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ। ठीक है, कि दोनों बातें यहाँ पर ध्यान देनी होगी। 2 और 3 दोनों से, यानी एक से नहीं, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी जो रूल है 6 के लिए उसका ये है कि अगर वो जो संख्या है जिसकी हमें जांच करनी है, अगर वो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए एक उदाहरण पर नज़र डालते हैं। हमारे पास है 408। इसकी जांच करनी है कि ये 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। इज़ 400 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 2 से इसकी जांच करनी है, यानी ये चेक करना है कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। भाग जाने का मतलब पूरी बार शेष 0। तो 2 की डिविजिबिलिटी मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 के लिए नियम बता चुका हूँ। एक बार फिर, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम हो, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई का सम हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या ठीक है, इसको हम अपने और या ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से, इन पांचों में से कौन कौन सा पता है? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी उसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। अब चूंकि संख्या हमें 408 दी हुई है, इकाई का अंक है 8, तो जो 408 है, क्योंकि 8 में 2 का भाग चला जाता है, ठीक है, तो जो संख्या 408 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो 2 का तो हमने चेक कर लिया, लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं बनेगा, अब वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 3 की विभाज्यता क्या रूल क्या कह रहा है। तो हमने लिखा 408 3 से जांच। तो 3 के लिए विभाजित का नियम है कि यदि जो संख्या दी हुई है उसकी जांच हमने 3 से करनी है तो दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 408, तो 3 अंक हैं, 4, 0 और 8, 4, 0 and 8। तो इनके जो अंक हैं उनका योग कर लेते हैं। 4 धन 0 धन 8, ठीक है, 4 धन 0 4 ही आएगा और 4 में 8 जोड़ेंगे 12। अब चूंकि 12 जो है डिविजिबल है 3 से, यानी 12 में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है, ठीक है। तो जब अंकों का योग करने पर जो है हमने देखा कि 12 में 3 का भाग पूरी बार चला गया, तो दी हुई संख्या 408 में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या, किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 408 में 2 का भाग भी चला जाता है, 408 में 3 का भाग भी चला जाता है। जब दोनों का भाग चला गया, 2 का भी 3 का भी, तो इसका मतलब है 408 भी 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 6 का भाग इसमें पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं और मौखिक चेक भी कर सकते हैं। 6 का भाग दिया, 6 6 36, कितना बचा? 4, 48, 6 8 48। क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आगे हम लिख सकते हैं 408 संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। हमारे पास संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,20,456।
हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो ये संख्या है 7,20,456, ये 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल यही कहता है कि 2 से भी चेक करो, 3 से भी चेक करो। देखिए 2 से चेक करने का नियम इकाई पर 6 है, इसलिए जो ये पूरी संख्या है 7,20,456, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। सम अंक है, लास्ट डिजिट है, इवन नंबर। अब 3 से भी जांच करेंगे। मैंने कहा था ना दोनों से, अगर 1 से जाता है यानी 2 से जाता है और 3 से नहीं जाता है भाग, तो 6 से नहीं जाएगा। या अगर 3 से भाग देखिए भाग पूरी बार चला जाता है और 2 से नहीं जाता, तब भी ये 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है कि 2 और 3 दोनों से जांच करनी है, दोनों से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या, तभी 6 से होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए 3 से जांच करने का नियम यही है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग कर लेते हैं। ठीक है, 7 धन 9 धन 0 धन 4 धन 5 धन 6। ठीक है, 7 + 2 + 0 + 4 + 5 + 6 अंकों का योग कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 धन 6 24। अब इसको देखते हैं कि क्या 24 में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है? बिल्कुल चला जाता है, 8 बार, 3 8 24। तो जब अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो दी हुई संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 7,20,456 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो दी हुई संख्या है उसमें 2 का भाग भी चला जाता है, 3 का भाग भी चला जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 7,20,456 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी इसमें 6 का भाग पूरी बार चला जाता है। ठीक है, देखिए फटाफट 6 का पहाड़ा बना है, जितना मर्जी पहाड़ा बना लो। ठीक है, तो 6 के पहाड़े में हमें एक बात साफ नज़र आ रही है कि इकाई का अंक देखिए या तो 0 है इकाई में, या 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है। जो 5 अंक थे हमारे ये 0 2 4 6 8, सिर्फ यही आ रहा है। तो 2 का भाग भी पूरी बार चला गया। अब 3 के लिए इसी को चेक करो, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 में 3 का भाग जाता है, 2 और 1 3, 12 में 3 का भाग चला जाता है। अंकों का योग 8 और 1 9, बिल्कुल 3 का भाग जा रहा है। अंकों का योग करें 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए 24 में भी 3 का भाग जाएगा। कोई भी एक अंक उठा के देख ले, माना ये है 66, 2 का भाग तो जा ही रहा है। 6 और 6 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 64 में भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा, तभी तो ये 6 के पहाड़े में आ रहा है। ठीक, एक और देखते हैं यहाँ पर 6 की गुणा हमने 789 से की। ठीक है, 89 789, तो हमारे पास आंसर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4734। देखिए 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इकाई का अंक 4 है, 3 का चेक करते हैं, 4 और 3 7। ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 3 का भाग 18 में जाता है, इसलिए 4734 में भी 3 का भाग चला जाएगा। जब 2 और 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा, इसलिए तो ये 6 के पहाड़े में आ रहा है। क्लियर? तो मैं समझता हूँ आप इस टाइप से नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये इसलिए मैंने बनाया है। तो बच्चों आपके लिए ये गृह कार्य है, होमवर्क है, फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी? बताना आपने चेक करके। वही मेथड जिस मेथड से मैं आपको बता रहा था, पहले 2 से जांच करेंगे, 3 से जांच करेंगे, 2 का भाग भी अगर उसमें चला जाता है, 3 का भाग भी चला जाता है, तो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 का भाग नहीं अगर नहीं जाता है और 3 का भी नहीं जाता है, तो उसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। और यदि अगर 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, तो 6 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 के लिए स्ट्रिक्टली रूल है कि 2 और 3 दोनों से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। अगर माना 3 से भाग जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, तब वो 6 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या का नाम बताना जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह आपने खुद करना है। अगला है 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक का मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। 6 का प्रथम गुणज क्या होगा?
ये सवाल इसलिए दिए हैं कि इसका वीडियो मैं पहले आपको बना चुका हूँ, तो आपको आना चाहिए। 6 के प्रथम 5 गुणज का योग बताना है। 6 के प्रथम 5 गुणज निकालने हैं, उनका योग करना है, जितना होगा वही हमारा आंसर होगा। अगला है 6 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करें, यानी इसी सवाल को आगे बढ़ाया गया है। पहले आपके 6 के 5 गुणज बताएंगे, उन सबको टोटल उनका टोटल करेंगे, ठीक है। और औसत निकालने के लिए जितने गुणज हैं उससे भाग दे देंगे, तो औसत निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि आपको आज जो मैंने पढ़ाया 5 का विभाजिता का नियम, 6 का विभाजित का नियम, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो 7 के लिए, ठीक है, 7 के लिए विभाजिता का नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।